एक शहर में मीनू नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत अमीर थी और शहर में अकेली रहती थी क्योंकि उसके परिवार में और कोई नहीं था। वो दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। रेनू का जन्मदिन आने वाला था और वो बहुत खुश थी। इस बार तो मैं अपने जन्मदिन को सारे ऑफिस वालों को पार्टी दूंगी, सारे लोगों को बुलाऊंगी और खूब सारा पैसा खर्च करूंगी। और वैसे भी मरने के बाद इतना पैसा लेकर थोड़ी जा सकती हूँ। ये सोचकर रेनू ऑफिस में सबको बोल देती है, अरे सुनो सुनो सब लोग, मेरे जन्मदिन में तुम सबको आना है। मैं तुम सबको बहुत बड़ी पार्टी दूंगी और खाने पीने का पूरा इंतजाम करूंगी। तुम सबको बहुत मजा आएगा। लेकिन रेनू देखती है कि ऑफिस वालों को ये बात सुनकर ज्यादा खुश नहीं होते हैं। अरे तुम सबका मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? मेरी पार्टी करने की बात सुनकर तुम लोगों को खुश नहीं हुआ क्या? एक महिला जिसका नाम रिया था वो रेनू को बोलती है, नहीं नहीं रेनू, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल बात यह है, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन होता है उसी दिन ही पूजा का भी जन्मदिन होता है और तुमसे पहले वो अपने जन्मदिन पर हमें बुला चुकी है। पूजा का नाम सुनते ही रेनू आग बबूला हो जाती है। दरअसल रेनू पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और अब पूजा ने तो रेनू का जन्मदिन का पार्टी भी बर्बाद कर चुकी थी। लेकिन रेनू ठान लेती है कि वो अपने पार्टी में ऑफिस के लोगों को ही बुलाएगी। अरे नहीं नहीं, तुम सब लोग मेरे जन्मदिन के पार्टी में ही आना क्योंकि मैंने बहुत पैसा खर्च किए। ये सुनकर सारे ऑफिस वाले सोच में पड़ जाते हैं और वो रेनू को बोल तो देते हैं कि वो उनके जन्मदिन पर आएंगे, लेकिन वो उस दिन पूजा के जन्मदिन पर सब चले जाते हैं। उधर रेनू होटल में सबका वेट कर रही थी। वो बड़ा सा एक होटल लिया था और खूब पैसा खर्च करके वो वहीं पर पार्टी करने वाली थी। वो इतना देर हो गई, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? कितनी तैयारियां करके बैठी हूँ मैं, ये लोग आए तभी मैं पार्टी शुरू करूँ। फिर रेनू को वो ऑफिस वाले बात याद आती है, अरे हाँ, आज तो वो पूजा का भी जन्मदिन है, कहीं वो लोग वहाँ तो नहीं चले गए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, भला सबके सब वहाँ कैसे जा सकते हैं? रेनू सोच में पड़ जाती है और वो ठान लेती है अब वो पूजा के जन्मदिन पर ही जाकर देखेगी कि वहाँ पर हो क्या रहा है। रेनू पूजा के जन्मदिन पर पहुँचती है और वहाँ पर जाके देखती है कि सारे ऑफिस के लोग उसके जन्मदिन पर शामिल थे और पूजा मजे से अपने जन्मदिन का केक काट रही थी। रेनू को बहुत गुस्सा आती है और वो जोर से एक कांच का बोतल नीचे फेंक देती है और सबकी नजर उस पर चली जाती है। अरे रेनू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया है, तो तुम क्यों आई हो? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम सब मेरे जन्मदिन की पार्टी छोड़कर इसकी पार्टी में आए। पर रेनू, हमें तुम्हारे पार्टी में नहीं आना था। तुम हमेशा अपने पैसों का घमंड दिखाती हो और बस, जबकि पूजा हमारे दोस्त है इसलिए हम उसके पार्टी में चले आए। रेनू को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आती है। अच्छा, तो मैं अब समझी, तुम सब तो बस मेरे पैसे से जलते हो। मैंने पार्टी के लिए इतना बड़ा होटल बुक किया और इतना सारा पैसा खर्च किया और तुम लोग वो छोड़कर यहाँ पर एक छोटे से घर में पार्टी कर रहे हो। तुम सबको तो मैं देख लूंगी। रेनू गुस्से से और अपने घर में चली आती है। मेरे कितने पैसे बर्बाद हो गए, ये सब वो पूजा और ऑफिस वालों की वजह से हुआ। नहीं, मैं वो ऑफिस में नहीं जाऊंगी जहाँ पर मेरी इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन मैं भी शांत नहीं बैठने वाली। मैं उन ऑफिस वालों को सबको निकाल के रखूंगी, चाहे मेरे पैसे कितना भी खर्च हो जाए। रेनू ये सब सोचती ही रहती है कि उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाज आने लगती है। ये क्या, मेरे घर में कोई और भी है क्या? ये आवाज कैसी? रेनू दूसरे कमरे में जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ पर तो चोर खड़े थे। अरे फंटू, जल्दी से पकड़ इसे, इसने हमें देख लिया। हाँ रुक मिंटू, अभी पकड़ता हूँ। चिंटू रानी को पकड़ लेता है। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम दोनों तो वो जाने माने चोर चिंटू मिंटू हो।
हाँ हाँ, हम वही है। ये सुनकर रेनू बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे घर में चोर घुस आया है, बचाओ। रेनू बहुत घबरा जाती है और वो उससे छीनने की कोशिश करती है। फिर वो ही चाकू रेनू को ही लग जाता है और वो दोनों रेनू को मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर रेनू मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या हुआ मेरे साथ? आज मेरे जन्मदिन था और आज ही मेरे साथ इतना बुरा हुआ। मैं छोड़ूंगी नहीं सबको, एक एक से मैं बदला लूंगी। रेनू एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है और तभी मिंटू चिंटू उस घर से चोरी करके जा ही रहा था कि चुड़ैल उसे देख लेती है। तुम दोनों मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम दोनों से बदला लेकर ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करना होगा तुम दोनों को। हाँ, पर कैसा काम? तुम दोनों मेरे साथ चलो, किसी की जन्मदिन खराब करनी है। चिंटू और मिंटू वो दोनों चुड़ैल की बात मान लेती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। हाँ, जल्दी चलो। जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर सारे मेहमानों को बहुत परेशान करेंगे। चुड़ैल चिंटू मिंटू को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर पहले से ही बहुत शोर शराबा हो रहा था और वो तीनों अंदर चले गए। अंदर उसके ऑफिस के सारे लोग नाच रहे थे और खा पी रहे थे और अचानक से चुड़ैल जादू करती है और गाना बंद हो जाता है। उसके बाद पार्टी में मौजूद सारे लोग हवा में उड़ने लगते हैं। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? ये हवा में हम अपने आप कैसे उड़ रहे हैं? तुम लोग अपने आप नहीं उड़ रहे हो, मैं उड़ा रही हूँ। और अचानक चुड़ैल सबको जमीन पर गिरा देती है। सब लोग डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिंटू मिंटू सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और सब लोग जा नहीं पाते। अब मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता। अब मैं ये केक का कवर लूंगी। मगर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ। शायद तुम लोग मुझे पहचाना नहीं। मैं रेनू हूँ, जिसके जन्मदिन की पार्टी में कोई भी नहीं आया। तुम सबने मुझे धोखा दिया। सभी लोग ये सब सुनकर बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल चिंटू मिंटू को इशारा करती है और वो सभी लोगों को बांध देती है। तुम सब लोगों को ऐसे बंधा हुआ देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। और पूजा, तू, तेरी पार्टी है ना? चल तू नाच कर दिखा। चुड़ैल गाना बजा देती है और पूजा नाचने लगते हैं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो चुड़ैल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या मैं ठीक नहीं कर रही हूँ? और तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया उसका क्या? जब तक मैं तुम लोगों का पार्टी बर्बाद ना कर दूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम लोगों को पूजा बहुत पसंद है ना, तो मैं उसे आज मार दूंगी और इसकी जन्मदिन कभी नहीं होगी। नहीं, हमें छोड़ दो। इसकी पार्टी में आना तो बहुत दूर की बात है। हम इससे कुछ बात भी नहीं बोलेंगे। हाँ, हमें जाने दो। क्या सच में? ठीक है, तुम सब जल्दी से इसकी पार्टी छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगी। सभी लोग पूजा के घर छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर चुड़ैल पूजा को वहाँ पर हवा में लटकता हुआ छोड़कर वो अपने घर चले आती है। अब मैं क्या करूँ? मैंने उस पूजा की पार्टी बर्बाद कर दी, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। फिर चिंटू मिंटू उस चुड़ैल के लिए एक छोटा सा केक लाता है। अरे चुड़ैल, ये लो तुम्हारे लिए छोटा सा केक। आज तुम्हारा जन्मदिन था ना, हम तीनों ही मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मना सकते हैं। यही तुम्हारी आखिरी इच्छा थी ना? और फिर जाने अनजाने में तुम्हारी मौत हमारी ही वजह से हुई थी, इसीलिए ये करना तो हमारा फर्ज था। ये सब देखकर चुड़ैल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चुड़ैल केक काटती है और उसे बहुत अच्छा लगता है और जन्मदिन मनाने की वजह से उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है
और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तुम दोनों मेरा सारा पैसा रख सकते हो और तुम दोनों को कभी चोरी नहीं करना पड़ेगा। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और चिंटू मिंटू को भी दोबारा कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो फिर से अपने खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है।